एलिस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। वीनू पुत्र, अब तो अस्पताल चल। हाँ देख, बहुत खून बह रहा है। एलिस, तू ही समझाना है इसे। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि अब तो मेरे जीने की उम्मीद वापस आ गई है। Tell me, वीनू, क्या कहना है तुम्हें? तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि तुमने मुझे सबसे करीब से जाना है। तुमने मेरी एक एक धड़कन सुनी है। एलिस, मेरे लिए, मेरे प्यार के लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। प्लीज एलिस। तुम चाहते क्या हो? तुम एक बार सरगम से मिल लो। हाँ एलिस, तुम ही उसे समझा सकती हो, उसे बता सकती हो कि आइलैंड पर एक एक लम्हा मैंने कैसे गुजारा है उसके बगैर। सरगम से मिलने के लिए किस तरह हर पल मौत से लड़ता रहा हूं मैं। और आज जब वो लड़ाई जीतकर मैं वापस आया हूं, तो क्यों मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। तुम सरगम से जाकर कहो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं उसके बिना नहीं जी सकता एलिस। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। वीनू, इतनी बेशर्मी। अब तो ये सब खुल्लम खुल्ला होने लगा है। वैसे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रितिका इस हद तक गिर जाएगी। जो औरत अपने जेठ पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा सकती है, वो किसी भी हद तक गिर सकती है, और गिरना भी चाहिए, वरना मैं उसके झूठे इल्जाम को गलत कैसे साबित करूं। और वैसे भी मीनाक्षी और भास्कर को रितिका के असली रूप के बारे में पता लग जाना चाहिए। क्या मतलब? प्रमोद, कहीं ये सब तुमने तो? हां, मैंने किया है। नहीं करता तो वो रितिका हमारा जीना मुश्किल कर देती। एक इल्जाम उसने मुझ पर लगाया है, दूसरा भास्कर पर लगाती कि एक पत्नी के होते हुए वो दूसरी शादी करके आ गया। लता, मैं जो भी कर रहा हूं इस परिवार के भले के लिए कर रहा हूं। इससे पहले कि कोई उंगली मुझ पर या मेरे परिवार पर उठे, मैं उस उंगली को काट कर फेंक देने में ही विश्वास रखता हूं। अब देखना यह है कि इस खबर का भास्कर और मीनाक्षी पर क्या असर पड़ता है। मम्मी पापा तुम्हें इस तरह दुल्हन के रूप में देखकर कितना खुश होंगे। लेकिन एक ही चीज की कमी है।
यहाँ क्यों आई हो? अचानक से मेरे सामने भी यही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मुझे धीरे धीरे ये भी समझ में आ रहा है कि उस दिन जब तुम मुझे मिले थे तो मेरे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं था तुम्हारे पास। आज मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? समझ गई भास्कर, मैं ये समझ गई कि उस दिन तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहे थे, क्यों मुझसे बात करते वक्त तुम्हारी आंखें झुकी हुई थी। लेकिन मुझे देखो भास्कर, मेरी आंखों पर किसी भी गुनाह का कोई बोझ नहीं है। सिर्फ ये सब कहकर कोई गुनाह कम नहीं हो जाता रितिका। मेरी आंखों ने जो देखा है मैं उसे झुठला नहीं सकता। उस रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हारी सच्चाई का तमाशा देखा है। भास्कर, वो सब बनाया भी तो जा सकता है तुम्हारी नजरों में मुझे बदनाम करने के लिए। अब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें उस तमाशे के लिए मजबूर किया गया? मजबूर तो मैं था जो खुद से भाग रहा था, अपना सामना नहीं कर पा रहा था। अब तो मैं सोचता हूं कि अगर हालात ने मुझे मीनाक्षी से नहीं मिलाया होता तो मैं कितना अकेला होता। तो तुम सारी दुनिया की बात को सच मानते हो? मैं दुनिया की बात नहीं जानता रितिका, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा है उसका मैं अविश्वास नहीं कर सकता। ठीक है भास्कर, मैं अपनी सच्चाई साबित कर दूंगी, लेकिन ऐसा करने में जो रास्ता अपनाऊंगी वो शायद तुम्हें पसंद ना आए। और जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तब तुम मुझे आवाज भी दोगे तो वो भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। आप लोग यहीं पे रुकिए। मीनाक्षी, उसे अपने से दूर मत रखो। भास्कर, कहीं हम ये फैसला करने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? मीनाक्षी, ऐसे मत कहो। भास्कर, क्या ये ठीक नहीं होगा कि रितिका को अपनी सच्चाई साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए? सच्चाई साबित करने का एक और मौका, या फिर उसे छुपा देने का? नहीं भास्कर, मेरा दिल नहीं मान रहा। मीनाक्षी, तो फिर मेरे दिल की बात मान लो। हालात ने हमें एक बार मिलाया था, तो उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, और एक बार फिर हालात में एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहां भटकने का डर है। मैं भटकना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मीनाक्षी।
निशा पुत्र, गजब हो गया। वीनू होटल में सीढ़ियों से गिर पड़ा, सर पे गहरी चोट आई है, आईसीयू में लेकर गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे अंकल? क्या पता है पुत्र कैसे हुआ है। जब तकदीर हमारी जिंदगी को तमाशा बनाने पे तुली है, तो ये तमाशा तो देखना और भोगना तो पड़ेगा ही ना। अब मुझे सरगम से मिलना ही होगा। She must understand how much Veenu loves her. क्या एलिस गई है सरगम से मिलने? हाँ विशाल, सरगम को मनाने गई है, क्योंकि वीनू के जख्मों का मरहम तो सरगम ही है ना। भगवान करे सरगम एक बार वीनू से मिले तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। मुश्किल भी हो सकती है निशा। मतलब? सरगम ने तो किस्मत के फैसले को मान लिया है, लेकिन एक हिंदुस्तानी औरत के लिए अपने संस्कारों से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर विशाल, वीनू का क्या होगा, जो इस फैसले को मानने को तैयार ही नहीं और अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहता है? उसे इस फैसले को मानना ही पड़ेगा निशा, और सरगम ही उसे मना सकती है। एक बार दोनों मिल ले, दोनों के दिलों का गुबार बाहर आ जाए, आगे चीजें आसान हो जाएंगी। भगवान करे एलिस सरगम को मनाने में कामयाब हो जाए। रितिका का क्या हुआ? वो भास्कर से मिली या नहीं? पता नहीं वो भास्कर से मिली या नहीं। पता नहीं क्या बात हुई होगी, लेकिन रितिका ने मुझे अभी तक कुछ बताया नहीं है। क्या बात है करण, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, पर रितिका अजीब सा बिहेव कर रही है। मतलब तो मेरी भी समझ में नहीं आया निशा जी। पता नहीं आज अचानक ऑफिस आई, मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी उसने और कहने लगी कि आज से बिजनेस तुम संभालोगे। क्या? मगर वो तो भास्कर से मिलने गई थी ना, और तुम भी तो साथ में गए थे। क्या बात हुई? नहीं, मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, क्योंकि मैं तो उसे होटल के बाहर ही छोड़ आया था। अरे मगर पूछा तो होगा क्या बात हुई। हाँ, पर उसकी बातों से एक अंदाजा हो गया था कि उसने भास्कर और मीनाक्षी को एक साथ देख लिया है। तुम एक काम करो, चलो अभी। नहीं, पर बात क्या है? I don't understand your problem, सरगम। तुम वीनू से मिलना क्यों नहीं चाहती? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं एलिस? तुम क्या जानो कि किसी पर क्या गुजरती है जब उसका अतीत, I mean the past, किसी हादसे की तरह उसका वर्तमान बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन सरगम, क्या पास्ट सच नहीं होता? होता है, पास्ट सच होता है, लेकिन समय के साथ उसके अर्थ बदल जाते हैं। और मेरा पास्ट अब मेरी जिंदगी का सच नहीं है। फिर आज तुम्हारा सच क्या है? ये मंगलसूत्र, ये माथे की बिंदिया, ये मांग में सिंदूर, यही सच है एलिस। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज हमें हमारे पास में झांकने की इजाजत नहीं देते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं एलिस कि भारतीय संस्कृति की गहराइयां क्या हैं? तुम ये सब कुछ नहीं समझ सकती। You're right. मैं ये नहीं समझ सकती because I'm European, but I do understand love, true-hearted love, जो वीनू तुमसे किया है, जो every culture, every civilization से बदा है। Now tell me, मैं उसे जाकर क्या कहूं जो हर समय तुम्हारा ही नाम लेता है? उसे कहना
कि बीते हुए कल को आवाज देने से कुछ हासिल नहीं होता। उसे भूलकर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। My husband. Could you please excuse us? सुन 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 सुन, मेरी बात सुन। हिंदी समझ में आती है? What? हिंदी समझ में आती है? क्या कहना है आपको? अरे तू तो हिंदी बोलती भी है। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन, तू और वीनू यहां से भाग जाओ। What are you saying? यू वीनू, दैट वीनू, हाँ वीनू, तू और वीनू यहाँ से भाग जाओ। अगर तू भाग गई ना तो इस घर की सारी बलाएं टल जाएगी। I don't understand. अरे तू वीनू के साथ यहाँ से भाग जाओ। No, I'm not. I don't understand what you're talking about. I'm going. सुन सुन, अरे चाहते हैं वो नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि हमारी मुलाकातें हो। इससे विनू की आंखों में उम्मीदें बढ़ जाएंगी। मुझे अपने हिस्से की जिंदगी मिल चुकी है और मैं नहीं चाहती कि विनू के हिस्से की जिंदगी में मेरी जिंदगी की परछाई पड़े। किस्मत ने मेरी मंजिल तय की है, अब मुझे उसी रास्ते चलना है। दवाई पी लीजिए। चलिए मुंह खोलिए। वीणु और तुम्हारे बीच अगर कोई दीवार है तो ये मंगलसूत्र। चलिए दवाई पी लीजिए। चलिए, ये क्या कर रहे हैं आप?